हेलो फिल्मी शौकीनों। तो आज ना मैं तुम्हें एक ऑस्कर विनिंग मूवी पैरासाइट की कहानी सुनाने वाली हूँ। पैरासाइट का मतलब होता है दूसरों पर डिपेंड होना, और ये बात 100% सही है कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज पर डिपेंड जरूर रहे, और ये कहानी भी हमें यही बताना चाहती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट कर अब वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और उसमें हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें 4 लोग रहते थे। कीटेक, उसकी वाइफ जनसु, उसकी बेटी कीचंग और उसका बेटा कीवू। ये 4 लोग एक छोटे से बेसमेंट में रहते थे और उनको अपनी जिंदगी जीने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती थी क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। पर ये चारों लोग मिलकर पिज्जा का डिब्बा बनाने का काम करते हैं, लेकिन लाइफ में सर्वाइवर करने के लिए और साथ ही घर चलाने के लिए ये काम काफी नहीं था क्योंकि इसमें बहुत कम पैसे मिलते थे। और इस वजह से ये लोग काफी परेशान रहते थे क्योंकि इनको ठीक से खाने को भी नहीं मिलता था। पर एक दिन उनके वहाँ कीवो का दोस्त आता है और कीवो को वह एक पत्थर देता है और कहता है कि मेरे दादाजी ने ये पत्थर तुम्हारे लिए दिया है। और यहाँ मैं तुम्हें बता दूं कि कोरियन में इस पत्थर को बड़ा ही शुभ माना जाता है। लोगों का कहना होता है कि जिसके पास भी ये पत्थर होता है उनके पास ना तो धन की कमी होती है और ना ही खुशियों की। और इसी के साथ कि वो अपने दोस्त को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताता है कि वो बताता है कि मेरे घर की हालत बहुत बुरी चल रही है, हम दिन भर काम करके बस कुछ पैसे ही कमा पाते हैं और ना ही अब हमें अच्छी जॉब मिल पा रही है। तो कीवो का दोस्त बोलता है कि मैं पढ़ाई के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ और मैं जिस लड़की को कोचिंग पढ़ा रहा हूँ तुम उसे इंग्लिश पढ़ा सकती हो कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो कीवो बोलता है कि यार मैं तो कॉलेज भी नहीं जाता, मैंने तो बीच में ही कॉलेज ड्रॉप कर दिया है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, बस तुम अपनी बहन कीजंग से फेक डिग्री बनवा लेना। और यहाँ मैं तुम्हें बता दूं कि कीवो की बहन कीजंग बहुत अच्छी आर्टिस्ट होती है, तो वो उसके भाई कीवो को फेक डिग्री बनाकर दे देती है। और इसके बाद कीवो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसको कोचिंग देनी होती है। और जब कीवो उस घर में जाता है तो वह घर को घूर घूर कर देखता है क्योंकि वह घर बहुत खूबसूरत साथ ही में आलीशान होता है और साथ ही में वो फैमिली बहुत रिच होती है। और उस फैमिली का नाम होता है पार्थ फैमिली। और उनके घर में भी केवल 4 लोग रहते थे, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे। छोटे बेटे का नाम होता है दोसांग और बेटी का नाम होता है दहाई। और कि वो दहाई को ही कोचिंग पढ़ाने के लिए आया था। और साथ ही में उस घर में एक मैड भी होती है जो काफी सालों से उनके घर में काम कर रही होती है। और इसके बाद की वो दहाई को एक डेमो क्लास देता है, पर वहाँ पर दहाई की मदर भी मौजूद होती है ताकि वो देख सके कि वो कैसे पढ़ा रहा है। पर यहाँ पर दहाई की मम्मी कीवो की टीचिंग स्किल देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसको एज ए कोचिंग टीचर जॉब के लिए रख लेती है। और इसके बाद दहाई की मम्मी कीवो को बताती है कि मेरे छोटे बेटे दोसांग को पेंटिंग का बहुत शौक है और इसी कारण से हमने बहुत सारी पेंटिंग टीचर्स भी रखी है, पर दोसांग बहुत शैतान टाइप का बच्चा होता है तो 1 महीने से भी ज्यादा कोई टीचर टिक ही नहीं पाती है। और जब कीवो ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत खतरनाक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मेरी बहन भी एक आर्टिस्ट है तो क्यों ना मैं अपनी बहन को ही दोसांग की पेंटिंग टीचर बना दूं। तो यहाँ पर कि वो दोसांग की मदर को झूठ बोलता है कि मेरी एक कजिन की क्लासमेट है जिसका नाम जessiका है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं उससे दोसांग की एज ए पेंटिंग टीचर बनने की बात करूं। तो यहाँ पर दोसांग की मदर राजी हो जाती है, वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और अगले ही दिन की वो अपनी बहन कीजंग को एज ए जessiका नाम की लड़की बनाकर इंट्रोड्यूस करवाता है। और यहाँ मैं तुम्हें बता दूं कि वो अपनी बहन को एक अनजान लड़की जessiका बनाकर इसलिए लेकर आया था क्योंकि पार्थ फैमिली नहीं चाहती थी कि एक ही फैमिली के मेंबर उनके वहाँ काम करे, तो इसीलिए कि वो अपनी बहन को जessiका बनाकर लाया था ताकि किसी को भी शक ना हो कि ये दोनों सगे भाई बहन है। और इसी के साथ कीजंग जessiका बनकर बच्ची की आर्ट टीचर बन जाती है। और यहाँ पर कीजंग भी बड़ी ही चालाकी से पार्थ फैमिली को इम्प्रेस कर लेती है। और इसके बाद अभी दोनों भाई बहन उन दोनों भाई बहनों को टीचर बनाकर पढ़ा रहे थे एकदम अनजान बनकर। और यहाँ पर जessiका जब अपनी क्लास ले रही होती है तो वहाँ पर दोसांग के फादर यानी डोंग आ जाता है। वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि तुम जessiका को घर तक ड्रॉप कर दो, और वो ड्राइवर बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो जessiका को घर छोड़ने के लिए जाता है पर जessiका उससे मेट्रो स्टेशन पर ही छोड़ने के लिए बोल देती है। और जessiका यानी कीजंग जब गाड़ी में बैठी होती है तब वह अपनी पैंट जानबूझकर गाड़ी में ही छोड़ देती है ताकि गाड़ी क्यों न यानी डोंग को ऐसा लगे कि उनका ड्राइवर बिल्कुल गलत इंसान है। वो गाड़ी में कुछ लड़कियों को लाकर अश्लील हरकतें करता है। और अगले दिन बिल्कुल ऐसा ही होता है, डोंग को वह पैंटी मिल जाती है, साथ ही में डोंग समझता है कि उसका ड्राइवर ठीक नहीं है तो डोंग उसको बिना वजह बताए ही नौकरी से निकाल देता है। और मुझे पता है कि तुम सब लोग ये सोच रहे होंगे कि कीजंग यानी जessiका ने ये सब क्यों किया भाई, तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि वह उस ड्राइवर की जगह पर अपने फादर को नौकरी पर ला सके। और इसके बाद बिल्कुल पहले जैसा ही होता है, जessiका बड़ी ही चालाकी से दोसांग की मदर को सजेस्ट करती है कि मैं
मेरे एक बहुत दूर के अंकल है जो कि बहुत अच्छे ड्राइवर है, अगर आप चाहे तो आप उनको नौकरी पर रख सकते हैं। और अगले ही दिन वह अपने फादर को ऐसे दूर का अंकल बोल के इंट्रोड्यूस करवाती है और इसके बाद सीधी साधी पार्थ फैमिली जसिका के फादर को भी ड्राइवर की नौकरी दे देती है। और इसके बाद ये तीनों लोग बड़े ही अनजान बनकर अपना अपना काम करते थे ताकि पार्थ फैमिली को शक ना हो कि ये एक ही फैमिली के मेंबर है। और साथ ही में हम देखते हैं कि जब कीवोदाई को कोचिंग पढ़ा रहा होता है तब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि कीजंग और कीवो ये दोनों अब अपनी मम्मी को उस मेड की जगह पर काम दिलाना चाहते थे, पर उनको ये बात अच्छे से मालूम थी कि उस मेड को नौकरी से निकालना बहुत कठिन काम है क्योंकि वो मेड काफी सालों से वहाँ पर काम कर रही थी। तो यहाँ पर अगेन कीवो एक बहुत अच्छा प्लान बनाता है। दरअसल एक फ्रूट होता है जिसका नाम होता है पीच, उसके ऊपर एक पाउडर होता है, अगर उस पाउडर को किसी इंसान के ऊपर डाल दे तो उसको एलर्जी हो जाती है। तो ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जब वो मैड डॉग के साथ खेल रही होती है तो कीवो चुपके से उस मेड के ऊपर पाउडर डाल देता है जिससे उसके पूरे शरीर में एलर्जी हो जाती है और वो हॉस्पिटल जाती है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर कीवो का फादर भी आ जाता है और उसकी धीरे से फोटो क्लिक कर लेता है। और इसके बाद वो घर के मालकिन को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है और वो उसको बताता है कि आज मैंने हॉस्पिटल में उस मेड को देखा। और वो फोटो दिखाकर बताता है कि ना चाहते हुए भी मैंने मेड की सारी बातें सुन ली। दरअसल मेड फोन पर किसी से जोर जोर से बोल रही थी कि उसको टीवी हो गया है, पर यहाँ पर घर की ओनर इस बात पर यकीन नहीं करती। तो ड्राइवर अपनी बेटी कीजंग को मैसेज करता है और बोलता है कि हम 3 मिनट के अंदर घर पहुँच रहे हैं। तो दोबारा कीजंग उस पाउडर को उस मेड के ऊपर डाल देती है। तो यहाँ पर दोबारा उसे खांसी शुरू हो जाती है और इस दौरान वहाँ पर घर की ओनर भी पहुँच जाती है और उस मेड को खांसते हुए देख लेती है। और जब मेड यहाँ पर खांस रही होती है तब वो एक टिश्यू पेपर का यूज करती है और उसका यूज करने के बाद उसे डस्टबिन में फेंक देती है। और कीवो का फादर डस्टबिन के पास जाता है और डस्टबिन में से टिश्यू पेपर को निकालता है और टिश्यू पेपर में टोमेटो सॉस डाल देता है। और इसके बाद वो घर की ओनर को टिश्यू पेपर दिखाता है जिससे घर की ओनर समझ जाती है कि ड्राइवर ठीक कह रहा था कि मेड को टीवी है। और साथ ही में वो अपने ड्राइवर को बोलती है कि तुम इस बारे में मेरे हस्बैंड को मत बताना क्योंकि अगर उनको पता चला कि यहाँ पर एक टीवी पेशेंट रह रही थी तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। और कीवो के प्लान के मुताबिक उस मेड को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। और अगले ही सीन में कीवो का फादर ड्राइविंग कर रहा होता है तो वह बड़े ही चालाकी से डोंग को अपनी बीवी को एक कुक की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है। वह ड्राइवर बोलता है कि मैं एक ऐसी लेडीज को जानता हूँ जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, साथ ही में वो पूरा घर का काम भी कर सकती है। तो इसके बाद हर बार की तरह पार्थ फैमिली उनकी बातों पर यकीन कर कीवो की मदर को भी नौकरी पर रख लेते हैं। और इसके बाद ये चारों लोग एक ही फैमिली में काम करते थे एकदम अनजान बनकर। और साथ ही में पार्थ फैमिली को भी इन पर शक नहीं होता। साथ ही में पहले इनको खाने को नहीं मिलता था पर अब ये अलग अलग प्रकार के खाने खाते थे, इंजॉय करते थे और अब तो इनको अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। और इसके बाद दोसांग का बर्थडे आता है तो पार्थ फैमिली बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिकनिक पर जाने का सोचती है और इसके बाद वो पिकनिक पर चली जाती है। साथ में वो अपने घर को नई मेड यानी कीवो की मदर के हवाले छोड़कर चले जाते हैं। और इनके चले जाने के बाद कीवो की पूरी फैमिली पार्थ फैमिली की वहाँ पार्टी सेलिब्रेट करते। वो काफी ज्यादा उनका घर यूज करते, साथ ही में ड्रिंक करते हैं वगैरह वगैरह। तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है और घर के बाहर और कोई नहीं वही पुरानी मेड खड़ी होती। वो बोलती है कि घर में मेरा कुछ सामान रह गया है तो उसी को लेने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और जब ये लोग सुनते हैं तो वो हक्का बक्का हो जाते हैं। तो ये लोग फटाफट से जाकर छुप जाते हैं और कीवो की मदर गेट खोलती है और गेट खुलते ही वो पुरानी मेड घर के अंदर आती है और घर के अंदर आते ही वो बेसमेंट में चली जाती है। और काफी ज्यादा टाइम हो जाने के बाद भी वो बाहर नहीं आई थी तो कीवो की मदर देखने के लिए बेसमेंट में जाती है। कीवो की मदर देखती है कि वह मेड एक कबर्ड खोलने की कोशिश कर रही है पर वह उससे कबर्ड नहीं खुल रहा है क्योंकि उस कबर्ड के नीचे एक प्लेट फंसी हुई होती है। कीवो की मदर जैसे ही उस प्लेट को हटाती है तो वह देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उस कबर्ड के नीचे खुफिया रास्ता जा रहा होता है और वो मेड भी उस खुफिया रास्ते में चली जाती है। तो कीवो की मदर भी उसके पीछे पीछे जाती है और वह देखती है कि वहाँ पर एक आदमी मौजूद है और वो आदमी और कोई नहीं होता है, उस मेड का हस्बैंड होता है जो कि 4 साल से वहाँ पर रह रहा होता है। और ये सारी बातें पार्थ फैमिली को नहीं पता थी, उनको ये भी नहीं मालूम था कि इस घर में खुफिया रास्ता है जो कि एक बेसमेंट की ओर जाता है। क्योंकि पार्थ फैमिली से पहले जो यहाँ पर फैमिली रहती थी उन्होंने पार्थ फैमिली
फैमिली को इस रास्ते के बारे में नहीं बताया था, लेकिन वो मैड काफी सालों से काम कर रही थी, इसलिए उसे इस रास्ते के बारे में पता था। और उसने अपने हस्बैंड को इसीलिए छुपाया था क्योंकि उसके सर पर काफी ज्यादा कर्ज हो गया है और कर्जदार उसके हस्बैंड को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। और कीवो की मदर जब ये सब देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो मेड को बोलती है कि मैं पुलिस को कॉल करके सब बता रही हूँ, पर वो मेड उसके आगे गिनगिनाते हुए बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम मेरे हस्बैंड को एक हफ्ते में एक बार खाना दे दिया करना और इसके बदले में तुम्हें पैसे भी दे दिया करूंगी। पर कीवो की मदर यह सब करने से इनकार कर देती, वो पुलिस को कॉल करती है। पर यहाँ पर मेड वापस से मिन्नतें करती है कि प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा हस्बैंड और मैं हम जेल चले जाएंगे। और उसी समय कीवो, उसकी बहन और उसके फादर चढ़ाव से ये सारी बातें सुन रहे होते, लेकिन अचानक से कीवो का पाँव फिसल जाता है और ये तीनों लोग उस मेड के सामने जाकर गिर जाते हैं। और मेड ये देखकर तुरंत ही वीडियो ऑन करके वीडियो बनाने लगता और उतने में ही कीवो बोलता है पापा मेरा पाँव। और ये सब भी उस वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका था। और ये सुनने के बाद उस मेड को पता चलता है कि ये एक ही फैमिली के मेंबर है और इन्होंने बड़ी ही चालाकी से नौकरी को हासिल किया है। तो मेड इस चीज का फायदा उठाते हुए घर की ओनर को ये वीडियो सेंड करने का बोलती है, पर कीवो की मदर यहाँ पर गिनगिनाती है। वो बोलती है कि बहन प्लीज ये वीडियो सेंड मत करो, क्योंकि अगर तुमने ये वीडियो सेंड करती तो ये लोग हमें नौकरी से निकाल देंगे, साथ ही में ये हमारा बहुत बुरा हाल करेंगे। पर यहाँ पर मेड इनकी एक भी नहीं सुनती। वह इन चारों को ऊपर हॉल की तरफ ले जाती है और दोबारा इनकी वीडियो बनाती है। वो उस टेबल की भी वीडियो बनाती है जहाँ पर ये चारों लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। और जैसे ही उस मेड का ध्यान भटकता है, ये चारों लोग उन दोनों हस्बैंड और वाइफ पर हमला कर देते हैं और मोबाइल में से वो वीडियो भी डिलीट कर देते हैं। और फिर इनके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक से फोन की घंटी बजती है और ये सुनने के बाद ये दोबारा हक्के बक्के हो जाते हैं। और जैसे ही कीवो की मदर फोन उठाती है तो घर की ओनर होती है। वो बोलती है कि बारिश तेज होने के कारण हमने ट्रिप कैंसिल कर दी है, तुम 8 मिनट के अंदर घर पहुँच रहे, तुम खाना बना कर रखना। और अब यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत आ गई थी, क्योंकि अब इनको 8 मिनट के अंदर घर साफ करना है, साथ ही में उस मेड और उसके हस्बैंड को भी ठिकाने लगाना है। तो ये लोग फटाफट से उन दोनों हस्बैंड और वाइफ का मुंह बांधकर उन्हें वापस बेसमेंट में छोड़कर आ जाते और इसके बाद ये तुरंत ही घर की सफाई करते हैं। और 8 मिनट के बाद पार्थ फैमिली घर आ जाती है और 8 मिनट के अंदर ये लोग घर भी साफ कर चुके होते। साथ ही में पार्थ फैमिली को बिल्कुल भी शक नहीं होता कि उनके आने से पहले यहाँ पर क्या कारनामा हुआ था। और कीवो की फैमिली भी फटाफट से उस सोफे के सामने जो टेबल रखी होती है उसके नीचे छुप जाते हैं। और इसके बाद घर की ओनर कीवो की मदर को खाना खाते समय एक बात बताती है। वो बताती है कि एक रात को दोसान जब खाने के लिए किचन में गया था तो उसने रात को एक भूत देखा। और यहाँ मैं तुम्हें बता दूं कि वह कोई भूत नहीं था, दरअसल वो तो उस मेड का हस्बैंड था जो रात में खाना खाने के लिए किचन में गया था, लेकिन इन लोगों को लगता है कि वह एक भूत था। खैर उसके बाद बारिश तेज होने के कारण दोशांग बोलता है कि मैं टेंट लगाकर आज बाहर ही सोऊंगा। तो उसके पेरेंट्स भी हॉल के सामने सोफे पर सो जाते हैं ताकि दोशांग पर नजर रख सके। और जिस सोफे के नीचे ये लोग सोए थे उसके ठीक नीचे की वो उसका फादर और उसकी बहन छुपे हुए थे। डोंग अपनी वाइफ को बोलता है कि मेरा ड्राइवर यानी कीवो के फादर में से बहुत गंदी बदबू आती है और इनके शरीर में से इतनी गंदी बदबू आती है कि उसे बर्दाश्त करना कतई मुश्किल है। और देखा जाए तो ये बात सच भी होती है, क्योंकि कीवो की फैमिली जिस जगह रहती थी वह एक गार्बेज एरिया होता, वहाँ पर लोग टॉयलेट किया करते थे, वहाँ पर बहुत सारी गंदगी पड़ी रहती थी। इस कारण से उनके कपड़ों में से और उनके शरीर में से गंदी बदबू आती थी। और ये बात कीवो का फादर भी सोफे के नीचे से सब सुन रहा होता है। उसे ये सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है। और ये सब सुनने के बाद कीजंग को भी एक बात याद आती है कि कुछ दिन पहले दोसांग ने भी सेम यही बात की थी कि उसकी टीचर जस्सिका में से बहुत गंदी बदबू आती है। खैर जैसे ही घर के अंदर सो जाते हैं ये लोग सोफे से नीचे से निकलकर अपने घर चले जाते हैं और घर पहुंचकर ये देखते हैं कि तेज बारिश होने के कारण घर की खिड़की में से पूरा पानी घर में आ गया है और अब वह जगह सोने के लायक नहीं रही। तो ये लोग उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग ऑलरेडी सो रहे होते हैं और फिर ये लोग रात वही काटते। सुबह होने के बाद कीजंग को घर की ओनर का कॉल आता है। वो बोलती है कि आज दोसांग का बर्थडे है और आप उसकी टीचर है तो आपका पार्टी में आना तो बनता ही है। साथ ही में वह कीवो को भी इनवाइट करती है। और इसके बाद घर की ओनर कीवो के फादर के साथ शॉपिंग पर जाती है। और जब घर की ओनर गाड़ी में बैठी हुई होती है तब कीवो के फादर यानी ड्राइवर में से बहुत गंदी बदबू आती है। तो घर की ओनर नाक पर हाथ रख लेती है और यह सब देखकर कीवो के फादर यानी ड्राइवर को अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई उनके साथ ऐसा बर्ताव करे, लेकिन घर की ओनर भी ये सब नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसके शरीर में से बदबू ही इतनी आ रही थी तो उसे ना चाहते
होते हुए भी अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दोसांग की पार्टी की तरफ, जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। वहीं पर कीवो दाई से पूछता है कि क्या मैं इस पार्टी के लायक हूँ, यानी मैं इन लोगों के बीच में फिट हो सकता हूँ। यहाँ पर दाई बोलती है हाँ बिल्कुल। पर यहाँ पर कीवो को अच्छे से मालूम था कि दाई उसका मन रखने के लिए ये सब कह रही है। उसे मालूम था कि वो इस सब चीज के लायक नहीं है। दरअसल उसे ये भी मालूम था कि वो इन लोगों के साथ में नहीं रह सकता। और इसके बाद वह सोचता है कि बेसमेंट में मैड और उसका हस्बैंड ऊपर आ गए तो उनका पूरा पर्दा फास्ट हो जाएगा, साथ ही में उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। तो कीवो वो पत्थर अपने साथ ले लेता है जिसे उसके दोस्त ने दिया था, और वो पत्थर लेकर बेसमेंट में जाता है जहाँ पर मैड और उसका हस्बैंड मौजूद थे। और यहाँ मैं तुम्हें बता दूं कि कल रात ही उस मैड की मौत हो चुकी थी, क्योंकि जब कीवो की फैमिली उन्हें बेसमेंट में रख रही थी तब वह पुरानी मेड ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, पर कीवो की मदर ने उसे लात मारकर चढ़ाव से नीचे गिरा दिया था, जिस कारण से उसकी मौत हो गई थी। और कीवो पत्थर को हाथ में लेकर चढ़ाव से धीरे धीरे नीचे उतरता है, लेकिन अचानक से ही पत्थर उसके हाथ में से छूट जाता है। पर यहाँ पर कीवो धीरे से उस पत्थर को उठा लेता है, और कीवो उस पत्थर से उन दोनों हस्बैंड और वाइफ को मारने के लिए आया था ताकि उनका पर्दा फास्ट ना हो। और कीवो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता था, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। पर उतने में ही उस मेड का हस्बैंड कीवो के गले में रस्सी बांधकर उसे किसी चीज के सहारे लटका देता है, और कीवो के हाथ में जो पत्थर था उसी पत्थर से उसको मारने वाला होता है। लेकिन अचानक से ही कीवो उस रस्सी से निकालकर अपने आप को बचा लेता है और ऊपर की ओर भागने लगता है। पर ऊपर आते समय कीवो गिर जाता है, और यह देखकर उस मेड का हस्बैंड उसके सर पर पत्थर से हमला कर देता है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। और फिर उस मेड का हस्बैंड बाहर आता है, जहाँ पर उसकी नजर कीजंग पर जाती है, जो कि दोसांग का केक लेकर जा रही होती है। और जैसे ही वह कीजंग को देखता है तो उसकी तरफ भागते हुए उस पर चाकू से हमला कर देता है। और वहाँ पर कीजंग के पेरेंट्स भी मौजूद थे, तो यह देखकर वो तुरंत ही कीजंग की ओर दौड़ते हैं और उसके जख्मों पर हाथ लगाते हैं ताकि खून न बहे। और कीवो की मदर को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वह उस मेड के हस्बैंड पर हमला कर देती है। और इसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, और कीवो की मदर किसी नुकीली हथियार से उस मेड के हस्बैंड को मार देती है। और यहाँ पर घर के ओनर को चाबी चाहिए थी, जो कि उस मरे हुए आदमी के नीचे थी। और डोंग को चाबी इसलिए चाहिए थी ताकि वह अपने बेहोश बेटे दोसांग को अस्पताल ले जा सके। और जब डोंग उस मरे हुए आदमी के नीचे से चाबी निकाल रहा होता है तब उस मरे हुए आदमी के पास से बहुत गंदी बदबू आती है। तो यहाँ पर डोंग बहुत अजीब सा चेहरा बनाता है, साथ में ही वह अपनी नाक पर हाथ रख लेता है। और कीटेक भी यह सब दूर से देख रहा था, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वह भागते हुए अपने मालिक की तरफ दौड़ता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। और यहाँ पर कीटेक बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने गुस्से में ये सब कर दिया। और उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि दूसरी तरफ उसकी बेटी मरने की हालत में थी, लेकिन उसका मालिक इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, बल्कि उसे तो अपने बेहोश हुए बेटे की पड़ी थी। और साथ में डोंग जब उस मरे हुए आदमी के नीचे से चाबी निकाल रहा होता है तब वो मरे हुए आदमी को देखकर बहुत घिन करता है। वो अपनी नाक पर हाथ रख लेता है, और यह सब देखकर कीटेक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वह समझ गया था कि ये लोग हमें अच्छा नहीं समझते और ये लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसी गुस्से में आकर कीटेक ने डोंग पर हमला कर दिया चाकू से, और डोंग की मृत्यु हो जाती है। और ये सब करने के बाद कीटेक वहाँ से तुरंत भाग जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद का, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कीजेंग की मृत्यु हो चुकी है। पर यहाँ पर कीवो बच जाता है, लेकिन उसकी अब मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, क्योंकि उसके सर पर काफी ज्यादा चोट आई थी। और साथ ही में पुलिस अभी तक कीटेक को ढूंढ रही होती, लेकिन अभी तक कीटेक नहीं मिला। पर यहाँ पर उन दोनों माँ बेटे पर धोखाधड़ी और चालबाजी का केस चल रहा होता है, लेकिन कोर्ट उनको कोई सजा नहीं सुनाती और कोर्ट उन्हें थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन दे देती है और छोड़ देती है। और अब पार्थ फैमिली वह घर बेच चुकी थी किसी जर्मन फैमिली को, और जर्मन फैमिली को भी इस घर की हिस्ट्री नहीं पता थी कि उनके आने से पहले यहाँ पर क्या कारनामा हुआ था, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि उनके घर में एक सीक्रेट बेसमेंट है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बेसमेंट में कीटेक यानी कीवो का फादर वहाँ छुपा हुआ है ताकि पुलिस उसको पकड़ ना सके। दरअसल कीटेक जब डोंग का मर्डर कर भागा था तो वह इसी बेसमेंट में आकर छुपा था, और वह अपने बेटे को मोर्स कोड के जरिए यानी लाइट ऑन ऑफ करके मैसेज देना चाहता था कि वो अभी भी जिंदा है इस बेसमेंट के अंदर। दरअसल मोर्स कोड एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जो किसी से लाइट के द्वारा कम्युनिकेशन करने में काम आती है। और एक दिन कीवो ऐसे ही उस मकान को देख रहा होता है, तभी लाइट ऑन ऑफ होती है, तो वो समझ जाता है कि जरूर कोई मोर्स कोड के जरिए कुछ मैसेज देना चाहता है। और जैसे ही कीवो को वो मैसेज
समझ में आता है तो वह समझ जाता है कि उसका फादर अभी भी उस बेसमेंट में जिंदा है, और साथ में ही उसके फादर को ये भी पछतावा था कि उसने डोंग का मर्डर क्यों किया। और इसके बाद कीवो अपने घर जाता है और वह लेटर में लिखता है कि पापा, मैं अब मेहनत करके इतने पैसे कमाऊंगा कि मैं वह घर खरीद लूंगा, और जब मैं वह घर खरीदूंगा तो आप बिना डर के उस बेसमेंट में से बाहर निकल जाना, और फिर हम खुशी खुशी अपनी लाइफ जिएंगे। और फिर वैसा ही होता है। कुछ दिनों बाद कीवो वह घर खरीद लेता है और उसका फादर बिना किसी डर के ऊपर आ जाता है। लेकिन गाइज यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दरअसल वो एक सपना होता है कि उसने घर खरीद लिया है, जबकि वह और उसकी मम्मी अभी भी पिज्जा का डिब्बा बनाने का काम करते थे, और साथ ही में अब उसका फादर उसी बेसमेंट में हमेशा के लिए रह जाता है, और यहाँ पर उसकी बहन की भी मृत्यु हो चुकी थी। और ये कहानी भी इसी के साथ यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये कहानी हमें बहुत कुछ कहना चाहती है, बट अगर इसकी कंक्लूजन की बात करें ना तो ये कहानी हमें एक अच्छा मैसेज देती है। यह मैसेज देती है कि आप जिस चीज पर डिपेंड हो, अगर आप उसको हानि पहुंचाओगे तो इनडायरेक्टली हानि आपको ही होगी। जैसे कि कीवो की फैमिली कहीं ना कहीं पार्थ फैमिली पर डिपेंड थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका घर चलता था, लेकिन एक गलती की वजह से उनका पूरा काम बिगड़ गया। उनके हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए। और यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है। अगर हम अपनी अर्थ को नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान अपने को ही भुगतना पड़ेगा। तो मे बी गाइस तुम्हें यह कहानी पसंद नहीं होगी, और अगर आ गई ना तो फिर लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। तुम करते नहीं हो यार, चलो कर दो। तो वैसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।